पीर साहब को कुछ नाराज़गी शो करनी पड़ी कि भाई अब इनफ, अब हमें बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुदा न खासा हम वफाक को कमज़ोर करें या वफाकी हुकूमत गिराने की बात। हम और पीर साहब की जो शख्सियत है वो हमेशा दीवार बनी है और हम कभी भी इस सूबे को दो हिस्सों में तकसीम होने नहीं देंगे। जीडीए पीटीआई से क्यों नाराज़ है? देखिए जी, नाराज़गी कुछ नहीं है। जीडीए पीटीआई से कोई नाराज़ नहीं है। हाँ, रिजर्वेशन ज़रूर हैं, क्योंकि जब से गवर्नमेंट फाल हुई हमने उस वक्त से जीडीए ने कोई ऐसा उनको तंग नहीं किया। हालांकि एक कमिटमेंट हुई थी कि सिंध के इश्यूज़ पर हमेशा वो जीडीए को ऑन बोर्ड रखेंगे और जीडीए ने हमेशा सिंध के इश्यूज़ की बात की। यहाँ पर जो मसाइल हैं उसके हवाले से हमने एक ड्राफ्ट बना कर दिया था। चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, 5-6 मीटिंग्स हो गई ना होना, फिर ये था कि अब पीर साहब को कुछ नाराज़गी शो करनी पड़ी कि भाई अब इनफ, अब हमें बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाना है, हमें इन मसाइल को, इन हमारे जो आपकी तरफ रिजर्वेशंस हमने रखी हैं इस पर आप ध्यान दें और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ। वो एक सिलसिला है और अभी उम्मीद यही दिलाई गई है कि बहुत जल्द इसी महीने में इंशाल्लाह आपकी इन मसाइल को हल करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। 1.5 साल में सिंध के दारुल हुकूमत कराची को छोड़ के जीडीए ने कोई एक चीज़ पीटीआई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से ली हो? देखिए जी, बिल्कुल हमने सिंध के हवाले से बात तो की है। लेने की बात ही पर तो रिजर्वेशन है ना, कि हम चाहते हैं, हम ऐसी पार्टी तो है नहीं कि हम उन्हें अल्टीमेटम दें, ब्लैकमेल करें या थ्रेट दें। जिन हालात में मुल्क इनको मिला है और पहली बार हुकूमत कर रहे हैं, एक दूसरी पार्टियां जो 30-40 साल हुकूमत कर चुकी हैं उनका एक तजुर्बा है, तो हमें मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट ही करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुदा न खासा हम वफाक को कमज़ोर करें या वफाकी हुकूमत गिराने की बात करें, जो कि पीर साहब का कभी ये विज़न ही नहीं रहा। मिला कुछ नहीं, मिलने की उम्मीद है और हम चाहते हैं कि सिंध के हवाले से जो ड्राफ्ट एक पेश किया गया है उस पर किसी न किसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसका मतलब है कि जीडीए का पीटीआई को छोड़ने का कोई इरादा नहीं, चाहे वो ना माने? देखिए, पीटीआई इस वक्त पीटीआई की पार्टी की बात नहीं हो रही, हुकूमत की बात हो रही है। हुकूमत इन्हीं की है, तो इस वक्त जो भी हुकूमत है हम उनके इत्तेहादी हैं। लाजमी पीटीआई की हुकूमत है। जिन हालात से ये हुकूमत गुजर रही है, तो हम और आप, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि मुल्क जो है वो ऐसे हालात से गुजरे जो इंटरनेशनली हम बहुत मुश्किलात को देख रहे हैं, नेशनली मुश्किलात को देख रहे हैं, इंटरनल बहुत सारे मसाइल हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी को ऐसे ना थ्रेट देने चाहिए ना अल्टीमेटम देना चाहिए, इसलिए हम भी नहीं देते। खुदा न खास्ता टाइम इनको चाहिए मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मुल्क को बेहतर उस रास्ते पे लाने के लिए, तो हम इनके साथ बैठेंगे ज़रूर, अपने रिजर्वेशन रखते रहेंगे, उन पर इम्प्लीमेंट करवाने की भी बात होती रहेगी, लेकिन खुदा न खास्ता हुकूमत को ऐसा कोई थ्रेट नहीं देना है हमने, ना जीडीए दे सकती है कि जिससे हुकूमत वफाक कमज़ोर हो और हुकूमत के लिए कोई नुकसान दे। तो हमें तो अपने मुल्क को मजबूत करना है, वफाक को मजबूत करना है। तो जीडीए के मुतालबात फेडरल गवर्नमेंट से हैं क्या? हमारा सबसे बड़ी रिजर्वेशन पानी की है, जो हम टेल है, हमारा सूबा बिल्कुल आखिर में आता है, तो पानी के मसाइल हैं। तो हमने ये कहा था कि जो चश्मा झेलम रिंग कैनाल पर जो पावर हाउस बना है, खुदारा उस पर आप सोचिए कि इससे हमारे, क्योंकि वो फ्लड कैनाल थी, वो गलत तरीके से चल रहा है, वो सिंध को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद जो डेवलपमेंट फंड्स थे उसकी बात की थी कि हमारे पीपल्स पार्टी 12 सालों से डेवलपमेंट हमें नहीं दे रही। हमारे इलाकों पे जो अपोजिशन के जानबूझ के ऐसे करती, वहाँ के लोग जब सिंध के रहने वाले नहीं हैं क्या, उनका यहाँ हक नहीं है, तो वो मांगा है, वो नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो यहाँ पर टिड्डी दल का आपने देखा, टिड्डी दल के मसाइल हुए, इतना ज़्यादा सिंध तबाही हो गई, उसकी बात की थी, वफाक उस पर इंटरवीन किए। ऐसे बहुत सारे सिंध से रिलेटिव वफाक के जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी है, वो भी सिंध के असर में आई हुई है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही सिंध वालों के गुलाम बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मिल बैठकर अगर इस पर काम किया जाए तो सिंध के लोगों को रिलीफ मिल सकती है। सिंध में लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो रही है, जीडीए के उम्मीदवार होंगे या पार्टी बेसिस पर होंगे? देखिए जी, ये अभी डिसाइड होगा। पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, होती रहेंगी। कुछ अर्सा पहले, अभी एक हफ़्ता पहले भी सदरुद्दीन शाह ने एक मीटिंग कॉल की थी पूरी सिंध से, अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं उनको बुलाया था। अब ये बैठ के डिसाइड होगा, सारे जीडीए के जितने भी मेन लीडर्स हैं वो सब बैठेंगे पीर साहब की सरपरस्ती में, फिर एक लाएअमल बनेगा। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें किस तरह इलेक्शन में जाना है। एमक्यूएम बार बार कराची सूबे की बात कर रही है, मगर जीडीए फिर भी उनके साथ बैठी है।
हम तो हमेशा बैठे रहे हैं, तो क्या करा MQM ने कि अपने इस वादे पर या उस इरादे पर उनको फ़ायदा पहुंचा या अमल हुआ? देखिए, सोचने में, ख्वाब देखने में कोई वो नहीं है। मैंने फिर पहले भी कहा था, मैं बचपन से ये सुनती चली आ रही हूँ, लेकिन तो क्या बचपन से ये ख्वाब उनका पूरा हुआ? नहीं होगा, तो अल्लाह ना करे ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगर हुआ भी तो हम और पीर साहब की जो शख्सियत है वो हमेशा दीवार बनी है, और हम कभी भी इस सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम होने नहीं देंगे, जो कि पहले भी हमने तहरीक चलाकर पीपल्स पार्टी से वापस वो बिल करवाया इसी असम्बली के फ्लोर पर, और उन्होंने वो अजरक और टोपी पहनकर वही बिल वापस किया, क्योंकि आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया था।